हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए क्या है, इंसिपिड। इंसिपिड, ठीक। अब इसको हम लोग ठीक से कैसे याद करेंगे, इसको लिंक करेंगे इतनी स्पीड। ठीक, इतनी स्पीड। अगर इतनी स्पीड से तुम पियोगी तो तुम्हें क्या चीज़ लगेगा। मान लो ये आप पी रहे हैं ठंडा, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी पीने लगिए तो क्या होगा, आप कोका कोला अगर बहुत जल्दी जल्दी पीजिएगा तो वो स्वादहीन लगेगा, उसका कुछ स्वाद ही नहीं आएगा। ठीक, तो आराम से पीजिएगा तो स्वाद आएगा। तो इंसिपिड, इतनी स्पीड से अगर पियोगी तो वो कैसा लगेगा, स्वादहीन लगेगा, नीरस लगेगा। और ये टीडियस भी याद रखिएगा, टीडियस। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। कैंडिड। कैंडिड, कैंडिड। अब इसको याद करने का बहुत मस्त तरीका है। कैंडिड, इसको याद रखेंगे हम लोग कैंडी से। ठीक, आप अपने जब गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो कोई क्या बोलते हैं, कोई भी कुछ बोलना होता है तो आप थोड़ा सा डरते हैं, बोलने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। ठीक, लेकिन जब उसके साथ थोड़ा देर बात कर लेते हैं, तो खाने पीने चले जाते हैं, कैंडी वैंडी खाते हैं साथ में, ठीक, तो आप क्या हो जाते हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। तो घुल मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाना। एक्चुअली होता है वो फ्रैंक हो जाना, आउट स्पोकन हो जाना, आउट स्पोकन, आउट स्पोकन। तो कैंडिड मतलब आउट स्पोकन, फ्रैंक। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इनामोरेटा। इनामोरेटा, इनामोरेटा। अब इसको हम लोग याद रखेंगे इनाम से और आटा से। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। मान लीजिए आपने शादी कर ली अपने गर्लफ्रेंड से, तो शादी से पहले आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्या देते थे, सिर्फ इनाम देते थे। ठीक, लेकिन जब शादी हो जाएगा तो आप खाना वाना भी भाई उनको बनाना पड़ेगा, तो आप उसको आटा भी दीजिएगा। तो अगर आप सिर्फ आटा दीजिएगा तो वो गुस्सा हो जाएगी, तो साथ में आपको इनाम भी देना पड़ेगा। तो आटा और इनाम दोनों देना पड़ेगा। किसको देते हैं आटा और इनाम दोनों, आप प्रेमिका को देते हैं। प्रेमिका को आटा और इनाम दोनों देते हैं। तो इनामोरेटा मतलब प्रेमिका, इनामोरेटा मतलब प्रेमिका। और इसका सिनोनिम है पारामोर। और इससे पिछले वाले सीट में हम लोग किए थे पारामोर, और इसी का सिनोनिम होता है कैशवकेड। कैशवकेड, जिसके पास कैश हो और इनोवा भी हो, कैशोनोवा, कैशोनोवा, कैशोनोवा। तो जिसके पास कैश इनोवा हो वो भी आशिक हो सकता है। इनामोरेटा और पैरामोर ये सभी क्या है, सिनोनिम है एक दूसरे का। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इंसेसेंट। इंसेसेंट, इंसेसेंट एक बहुत आसान वर्ड है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इन सेशन में मैं कंटिन्यू क्लास लेता रहूँगा। मान लीजिए सर बोल रहे हैं कि देखो भाई लॉकडाउन हुआ तो हुआ, लेकिन हम ऑनलाइन क्लास हमेशा लेते रहेंगे लगातार। इन सेशन में ये जो कोरोना का जो सेशन है इसमें हम लोग लगातार क्लास लेंगे, परपेटुअल। और इसका सिनोनिम होता है परपेटुअल। ठीक, पर प्लेट पेटू की तरह खाते रहा। लगातार मतलब पर प्लेट, एक एक प्लेट खोज कर, एक एक प्लेट सभी का लेकर पेटू की तरह खाते रहा, मतलब लगातार खाते रहा। परपेटुअल मतलब लगातार। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलता है। इंट्रिकेट। इंट्रिकेट ये तो आसान है। अगर मान लीजिए आपको IIM में पढ़ना है, अच्छे MBA कॉलेज में पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैट निकालना पड़ेगा। कैट निकालना पड़ेगा तो आप, और ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड होती है कैट की। तो इंट्री कैट के द्वारा क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक, इंट्री कैट के द्वारा क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इंट्रीकेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रीकेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रीकेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एक्सटरपेट। एक्सटरपेट, एक्सटरपेट। अब एक्सटरपेट का मतलब क्या है, देखिए इसको हम लोग अपने प्रिपरेशन के जर्नी से ही याद कर सकते हैं। एक्सटरपेट क्या होता है, जो भी बच्चे CGL की तैयारी करते हैं उसको बहुत देर तक बैठना पड़ता है। खाकर आप बैठिएगा तो क्या होगा, आपका पेट निकल जाएगा। लेकिन आपको अगर मान लीजिए निकालना है तो आपको एक्स्ट्रा पेट को कम करना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा देर पढ़ पाइएगा बैठकर। तो एक्स्ट्रा पेट, जो भी एक्स्ट्रा पेट है उसको क्या करो, डिस्ट्रॉय करो, जड़ से ही ख़त्म करो, नष्ट करो, एनिहिलेट करो। ठीक, तो जो भी एक्स्ट्रा पेट है, अगर आपको CGL निकालना है, अच्छे कंपटीशन निकालना है, तो जो भी एक्स्ट्रा पेट है आप खाते खाते बना लिए हैं, उस एक्स्ट्रा पेट को ख़त्म कीजिए, नष्ट कीजिए, एनिहिलेट कर दीजिए। ठीक, तो एक्स्ट्रा पेट मतलब ख़त्म करना। ठीक, अब आइए इसमें डेसिट्यूट।
देसी एटीट्यूड, इसको याद रखेंगे हम लोग देसी एटीट्यूड से। ठीक, अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे खासे होटल में गए, ठीक, और आपका जो एटीट्यूड है भाई देसी गांव वाला लोग टाइप में है, तो क्या करेगा वेटर भी वहाँ पे आपको भाव नहीं देगा। ठीक, तो आप अभावग्रस्त में रह जाइएगा, अभावग्रस्त में रह जाइएगा। तो देसी ट्यूड, ये जो तुम देसी एटीट्यूड लेकर जा रहे हो अच्छे अच्छे जगह, वहाँ पे तुमको अभावग्रस्त महसूस होगा, तुमको मतलब लोग उतना भाव नहीं देंगे। ठीक, तो देसी एटीट्यूड मतलब अभावग्रस्त। ठीक, और यहाँ पे देखिए इंडिजेंट, पिछले वाले वर्ड में हम लोगों ने याद किया था डिलीजेंट, तो दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं और इंडिया के एजेंट कैसे होते हैं, अभावग्रस्त होते हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। इंडिजेंट मतलब ये अभावग्रस्त होते हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। ठीक, तो डेसीट्यूट मतलब अभावग्रस्त और इंडिजेंट मतलब भी अभावग्रस्त होता है। और डिलीजेंट मतलब दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। ठीक, मेहनती होते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, शार्लटन। शार्लटन, शार्लटन को हम लोग याद करेंगे 4 लात, 4 लात से, शार्लटन 4 लात से याद करेंगे। 4 लात मारो उनको जो ठग विद्या करते हैं, ठग विद्या जो सिर्फ ठगने का काम करते हैं, ठग विद्या करते हैं, उसको क्या करेंगे हम लोग 4 लात मारेंगे, 4 लात मारेंगे ताकि वो दूसरे और को ना ठगे। ठीक, अब ये देखिए क्वैक, क्वैक इसका सिनोनिम होता है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। आप किसी के पास जाइएगा जो आपका हाथ देखकर बताते हैं फ्यूचर, वो रखे रहते हैं एक चिड़िया, और वो चिड़िया क्या करते रहता है, क्वैक 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 करते रहता है, वो भी ठग विद्या ही करते हैं। उनके पास कुछ खास नॉलेज नहीं होती है, वो भी झूठ मूठ का ठग विद्या करते हैं। तो क्वैक क्वैक आवाज़ कहाँ से आता है, ठग विद्या वाले के पास ही आता है। तो क्वैक मतलब भी ठग विद्या करने वाला, क्वैक क्वैक मतलब भी ठग विद्या करने वाला, और शार्लटन मतलब भी ठग विद्या करने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखिए कमली। कमली बहुत आसान वर्ड है, कमली मतलब ब्यूटीफुल। जो एक गाना आया था ना, कमली कमली लागे, उस कमली कमली में कैटरीना कैफ कैसी लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो कमली मतलब ब्यूटीफुल। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कमिशरेट। कमिशरेट, कमिशरेट मतलब सहानुभूति दिखाना। अब मान लीजिए अगर आप जो कमिश्नर है वो गया मॉल में और वहाँ पे रेट देखा, तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रेट, भाई मॉल में बहुत ज़्यादा रेट होते हैं हर चीज़ के, तो उसको क्या हो गया, वो सहानुभूति दिखाने लगा कि कम पैसे वाले लोग ये कैसे खरीद पाएंगे। तो ज़्यादा रेट देखकर कमिश्नर क्या दिखाने लगा, सहानुभूति दिखाने लगा। कमिश्नर ज़्यादा रेट देखकर क्या दिखाने लगा, सहानुभूति दिखाने लगा कि इसको कम पैसे वाले लोग कैसे खरीद पाएंगे। तो कमिशरेट मतलब सहानुभूति दिखाना, सहानुभूति दिखाना। आप इस वीडियो को ना 1-2 बार सुनिए, उसके बाद आप बुक से पढ़िए इस वर्ड को, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, कमिशरेट मतलब सहानुभूति दिखाना। फील और एक्सप्रेस पिटी फॉर, फील और एक्सप्रेस पिटी फॉर। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, बैफल। बैफल, बैफल को याद करेंगे हम लोग रामफल से, रामफल। अब राम का फल मतलब राम का हम लोग बच्चा, हम लोग लेके चलेंगे। बैफल मतलब रामफल, और राम का फल मतलब राम का बच्चा। अब राम अपने जब बच्चे को देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि राम के बच्चे का चेहरा राम से मिलता ही नहीं है, तो वो कंफ्यूज रहता है कि भाई मेरा चेहरा मेरे ही बच्चे से क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बैफल, राम का बच्चा का चेहरा राम से ही नहीं मिलता, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि ये ऐसा क्यों है, मेरा चेहरा मेरे बच्चे से क्यों नहीं मिलता। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ग्लूटन। ग्लूटन बहुत आसान वर्ड है, ग्लूटन, टन टन, अगर आप टन टन भर मटन खाइएगा, भाई बहुत सारा टन, 1-1 टन मटन खा जाते हैं, आप क्या, आप पेटू हैं, आप खाने के ग्रीडी हैं। ठीक, ग्लूटन, तो ग्लूटन मतलब पेटू, ग्लूटन मतलब पेटू। तो जो टन टन भर मटन खा जाए उसको कहते हैं ग्लूटन। अब इसमें कैवलकेड, कैवलकेड, कैवलकेड मतलब केवल कद वाले, केवल कद वाले। कैवलकेड मतलब जुलूस, तो जुलूस में कौन से लोग जाते हैं, जिनका कद बहुत बड़ा होता है। ठीक, छोटे कद वाले जाएंगे, अगर उसमें गिर गए तो उनको बहुत नुकसान पहुंच जाएगा, चोट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैवलकेड, तो जुलूस में कौन लोग जाते हैं, कैवलकेड। प्रोसेशन उसका सिनोनिम है, ये भी देख लीजिएगा। तो केवल कद वाले लोग ही जुलूस में जाते हैं। ठीक, कन्फिस्केट, कन्फिस्केट मैंने पीछे वाले सीट में भी किया है, तो इसमें ज़्यादा हम लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। कन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना, कॉन्फिस्केट, कन्फिस्केट मतलब जब्त करना। ठीक,
कन्फिस्केट, ये याद कीजिए। इसमें इम्पाउंड इसका सिनोनिम होता है, ठीक। तो इम्पाउंड, पाउंड मतलब क्या है? पाउंड मतलब ब्रिटेन की रुपया को हम लोग पाउंड कहते हैं। 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, पाउंड ही कहते हैं ना, पाउंड ही होता है। तो उसके हम लोग पैसा को क्या कर लिए? अपने पास रख लिए, इम्पाउंड कर लिए, अपने पास जब्त कर लिए, इम्पाउंड कर लिए, ठीक। इसका सीज होता है, सीज, ये भी याद रखिएगा। इम्पाउंड, इम्पाउंड मतलब सीज, इम्पाउंड, पाउंड को जब्त कर लिए हम लोग अपने पास। कन्फिस्केट का भी वही होता है। फोमेंट, फोमेंट को मोमेंट से याद रखिए। मेरी वाइफ मुझे हर मोमेंट पर फोमेंट करती है, मतलब आपकी वाइफ क्या कर रही है? आपको हर मोमेंट पर फोमेंट करती है, मतलब उकसाते रहती है। हम लोग उकसाने का एक पीछे भी किए थे, एगॉग, AGOG करके आपकी वाइफ हमेशा आपको उकसाती रहती है। तो फोमेंट, एगॉग, इंस्टिकेट, ये सभी सिनोनिम है, याद रखिएगा। तो फोमेंट, आपकी वाइफ हर मोमेंट पर आपको फोमेंट करती है। आपकी वाइफ हर मोमेंट पर आपको फोमेंट करती है। वो क्या करती है? आपको उकसाती है, उकसाना, इंस्टिकेट करती है, इंस्टिकेट करती है। इंडिक्ट, इंडिक्ट को याद रखेंगे इंडाइट में, ठीक। अब मान लीजिए पहले के राजा लोग क्या करते थे? पहले के राजा जो खाना खाते थे उससे पहले एक दूसरा कोई खाता था, ताकि इसमें जो बावर्ची है वो कुछ गलत चीज़ ना लगा दिया हो, कुछ जहर वहर ना मिला दिया हो, ठीक। अगर ऐसा करते थे तो उन पर क्या लगता था? दोष लगता था कि तुमने इस पर गलत लगा दिया। तो इंडिक्ट, राजा के डाइट में बावर्ची को जहर मिलाने का दोष लगाया गया है। तो ये याद रखिएगा, डाइट में, अगर तुम डाइट में जहर मिलाओगे तो तुम पे दोष लगेगा, ठीक। डाइट में जहर मिलाने के लिए इन पर दोष लगा हुआ है, ठीक। तो दोष लगाना मतलब एक्यूज करना। इंडिक्ट मतलब दोष लगाना, ठीक, इंडिक्ट। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कार्प। इसको याद करेंगे हम लोग, कार पे। तो कार पे जो भी आदमी बैठ जाते हैं, मतलब कार वार खरीद लेंगे तो क्या करते हैं? वो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगेंगे। अरे ये साइकिल वाला कैसे चलाता है, ये ऑटो वाला कैसे चलाता है, ये बाइक वाले कैसे चलाते हैं, जाम लगा देता है। तो जो भी कार पे बैठ जाते हैं, कार खरीद लेते हैं, कार से चलने लगते हैं, वो छोटी मोटी बातों पे भी कंप्लेन करने लगते हैं। साइकिल वाले पे कंप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे, ऑटो वाले पे स्टार्ट कर देंगे कंप्लेन कर लेना, ठीक। कार्प। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो जाना। अब सेकेंडों में क्या हो गया? अब सेकेंडों में वो अपनी जानू को लेकर फरार हो गया। एब्सकॉन्ड, एस्केप सीक्रेटली। सुभाष चंद्र बोस जी अपने घर से क्या किए थे? एब्सकॉन्ड किए थे, चुपचाप भाग गए थे वो, अंग्रेज को धोखा देकर, ठीक। अंग्रेज को पता भी नहीं चला था और वो भाग गए थे, एब्सकॉन्ड करके थे अपने घर से। तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, सेकेंडों में भाग गए थे, उसको पता भी नहीं चला था अंग्रेज को, ये सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ से निकल गए हैं। नेक्स्ट वर्ड याद रखिए, बेगाइल मतलब धोखा देना, ठीक। इसको हम लोग याद रखेंगे बिगुल। मान लीजिए आप अपने दोस्त से रेस लगा रहे हैं और तीसरा दोस्त आपका बिगुल बजाने वाला है कि जब मैं बिगुल बजाऊंगा तो तुम रुक जाना, और समय पूरा होने से पहले ही आपका दोस्त बिगुल बजा दिया। तो क्या किया? आपके साथ वो धोखा दे दिया, ठीक। आपको धोखा दिया, आपसे जल्दी ही, आपके समय से पहले ही वो बिगुल बजा दिया, ठीक। तो क्या किया? आपके साथ धोखा दे दिया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दिस ड्रेस मतलब दुख। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड का शादी किसी और से हो गया, ठीक। तो शादी के बाद क्या करेगी? वो बर्तन धोएंगे, बच्चों का कच्छे धोएंगी। ये गाना आया था, धोएगी तू कच्छे और करते गंदे बर्तन। तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड क्या करेगी? गंदे बर्तन धोएगी, कच्छे धोएगी, तो उनका भाई ड्रेस तो ख़राब हो ही जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? यार तुमको इस ड्रेस में देखकर हमको बहुत दुख होता है, ठीक। डिस्ट्रेस, एंग्विश, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा वहाँ से कि इस ड्रेस में देखकर तुमको, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है, ठीक है। एंग्विश, इसका सिनोनिम एंग्विश होता है, याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।